कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। राधा गोविंदा। हमने अभी तक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, फिर उसके उपरांत दूसरा अध्याय सीड ऑफ डिवोशन भक्ति लता बीज के विषय में हमने पढ़ा। उसके अंतर्गत मिश्रित भक्ति और मिश्रित भक्ति लता बीज या आभास भक्ति लता बीज के विषय में हमने सुना। तो अभी अगला अध्याय का शीर्षक है एलिजिबिलिटी फॉर डिवोशन। इसका पहला भाग है एलिजिबिलिटी फॉर डिवोशन पार्ट 1, भक्ति करने का योग्यता। इसके उपरांत मतलब इसमें भक्ति लता बीज बोने के उपरांत जो अंकुर उगती है तो उसके विषय में वर्णन है। जो सबसे पहला अंकुर जो उगता है उसके विषय में वर्णन यहाँ पर आएगी। इसके अंतर्गत बेसिकली 2 सेक्शंस है, सेम्बलेंस ऑफ फेथ, इफेक्ट्स ऑफ मोड्स, आभास श्रद्धा और 3 गुणों के प्रभाव। इन दोनों विषयों के बारे में चर्चा होगी इस अध्याय में। सबसे पहला शुद्ध श्रद्धा क्या है, इसका परिभाषा इत्यादि चीजें अभी चर्चा करेंगे। फिर उसके उपरांत आभास श्रद्धा क्या है ये चर्चा करेंगे। The first sprout to appear from the seed of the creeper of pure devotion is Shraddha, the original, eternal, pure faith of the living entities, the faith that impels them to engage in eternal loving service to the Lord. भक्ति लता बीज बोने के उपरांत सबसे पहला जो अंकुर उगता है वो क्या है? वो श्रद्धा है। सबसे पहला जो अंकुर उगता है वो श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा को बिल्कुल बेसिक माना जाता है। एंड वो श्रद्धा वास्तविक रूप में वो बहुत ही शुद्ध श्रद्धा होती है। बट वही शुद्ध श्रद्धा जब भौतिक सृष्टि के संपर्क में आती है तो 3 गुणों का प्रभाव के कारण वो दूषित होने लगता है। बट अभी के समय पे हम शुद्ध श्रद्धा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। द ओरिजिनल एटर्नल प्योर, एंड ये श्रद्धा बिल्कुल ओरिजिनल है, जो शुद्ध ओरिजिनल है, मतलब शुरुआत से ही हमारे साथ है, एंड ये शाश्वत है, एंड फिर बिल्कुल शुद्ध भी है। बिल्कुल शुद्ध भी है। हर जीव के अंतर्गत ये शुद्ध श्रद्धा देखा जा सकता है। एंड ये श्रद्धा ही जब होता है व्यक्ति को इसी श्रद्धा से एक प्रकार की वेग मिलता है भक्ति करने के लिए। बाकी other kinds of faith which sprout from the seeds of mixed devotion provide impetus with the countless mundane activities and materialistic religious practices of the world. बाकी अन्य प्रकार की श्रद्धा जो कि मिश्रित भक्ति की बीजों से जो प्रकट होती है, उदित होती है, तो वो हमें अनेक प्रकार की
भौतिक प्रकार के कार्यकलापों में और भौतिक प्रकार के धार्मिक कार्यों में लगा कर रखती है। तो इसका मतलब क्या है? हमने जिस प्रकार की श्रद्धा को हमने विकसित किया है, हम उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। या दूसरे वचनों में कहा जाए, जो हम कार्य कर रहे हैं उसी के संबंधित श्रद्धा है हमारे अंदर, उसी के संबंधित श्रद्धा है। जो बिजनेस कर रहे हैं उनको उस व्यापार में श्रद्धा है, तो कर रहे हैं, उनको श्रद्धा है कि इस प्रकार से व्यापार करने से मुझे बहुत पैसा मिलेगी, तभी तो करेगा ना व्यापार। तो जो भी कोई भी कार्य कर रहे हैं वो अल्टीमेटली श्रद्धा, उस एक्टिविटी पे श्रद्धा के कारण कर रहे हैं, श्रद्धा के कारण कर रहे हैं। तो इसलिए जब मिश्रित श्रद्धा होती है, तो फिर वो मिश्रित श्रद्धा हमें भौतिक प्रकार के कार्यों को करने में हमें बिल्कुल इंस्पायर करती है, फोर्स करती है अंदर से। इसलिए अगर हमें शुद्ध भक्ति करनी है, देन फिर सबसे पहला शुद्ध श्रद्धा को विकसित करना पड़ेगा। शुद्ध श्रद्धा नहीं है, देन फिर शुद्ध भक्ति कभी नहीं कर पाओगे। एंड शुद्ध श्रद्धा कहाँ से आएगी? शुद्ध भक्ति लता बीज होगी। तो अगर भक्ति लता बीज ही शुद्ध नहीं है, देन फिर शुद्ध श्रद्धा नहीं होगी। शुद्ध श्रद्धा नहीं है तो शुद्ध भक्ति नहीं आ सकता है। तो फिर शुद्ध भक्ति लता बीज कहाँ से आएगी? जो परंपरागत ज्ञान स्वीकार करने से, एज इट इज ज्ञान स्वीकार करने से बीज, शुद्ध भक्ति लता बीज हमें प्राप्त होगा। उस बीज से अंकुरित, वो बीज अंकुरित होगा जो कि शुद्ध श्रद्धा देगी, एंड फिर उसी शुद्ध श्रद्धा से हम शुद्ध भक्ति कर पाएंगे। इसलिए श्रद्धा बिल्कुल ही बेसिक है। अल्टीमेटली जो भी अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनको उनके अंदर पहले से श्रद्धा डाल दी जा रहे हैं कि देखिए आपको इस प्रकार से अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो देन फिर आप इस प्रकार से बनेंगे। देन उनको विश्वास हो गया, एक श्रद्धा आ गई कि अच्छा इस प्रकार से पढ़ने से मैं अच्छा मुझे नौकरी मिलेगी, मैं बहुत अच्छे से सेटल हो जाऊंगा। देन फिर व्यक्ति उस श्रद्धा के कारण फिर वो पढ़ाई करने लगते हैं। तो उसी प्रकार से ही हमें भक्ति करने के लिए भी हमें श्रद्धा की जरूरत पड़ती है। ये श्रद्धा ही आधार है। प्योर फेथ एलोन क्वालिफाइज द कंडीशन लिविंग एंटिटी फॉर प्योर डिवोशनल सर्विस। केवल शुद्ध श्रद्धा ही एकमात्र एलिजिबिलिटी है शुद्ध भक्ति करने के लिए। तो इसलिए इस अध्याय की शीर्षक एलिजिबिलिटी फॉर डिवोशन क्या है? फिर शुद्ध श्रद्धा है। शुद्ध श्रद्धा नहीं होगा तो फिर शुद्ध भक्ति नहीं कर पाओगे। How and why does pure faith sprout from the creeper of pure devotion? कैसे और क्यों शुद्ध श्रद्धा शुद्ध भक्ति लता बीज से अंकुरित होगी, इसके विषय में बताई जा रही है। It begins to sprout when the results of the unwitting devotional acts of innocent souls accumulate and awaken in them an interest in the Lord. देखिए बहुत ही सुंदर सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में एक व्यक्ति धीमे धीमे भक्ति में आ रहे हैं। तो हम और डिटेल में बाद में बताएंगे, अभी अब सुन लिए। जब हमारे अंदर अज्ञात सुकृति बिल्कुल एकत्रित हो जाती है, अज्ञात सुकृति एकत्रित होने पे क्या हमें प्राप्त होता है? भगवान के विषय में जानने का एक प्रकार की इंटरेस्ट हमारे अंदर आता है। एक इंटरेस्ट, एक जिज्ञासा होती है, बस एक इंटरेस्ट है। अगर कहीं पर उनको मौका मिल जाए वो उनकी इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, देन उस मौका वो उपयोग कर पाएगा।
तो यहाँ पर क्या है कि वो अज्ञात सुकृति जिस प्रकार की है, जितना मात्रा में उतना इंटरेस्ट होगा उनको भगवान के विषय में जानने के लिए। ये दैट इंटरेस्ट लीड्स देम टू सेंटली पर्सन्स। जब इस प्रकार के इंटरेस्ट होता है तब जाकर व्यक्ति श्रद्धा के बाद क्या है, साधु संग में जाता है। तब जाकर वो साधु संग में जाता है। एंड whose teachings and behavior make lasting impressions on their hearts। और जब साधु संग में जाते हैं देन इस प्रकार से श्रवण करते हैं। श्रवण में जो सुनते हैं उन बातों की बहुत प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। बट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि केवल श्रवण करने से ही नहीं, दूसरा एक और बात है जो कि लोगों पर बहुत प्रभाव डालती है, हमारा वचनों से भी ज्यादा। क्या है? यस, बिहेवियर, आचरण। ये दोनों ही चीज देखा जाएगी। आप क्या बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। अगर आपकी बोली में और आप जो आपकी करने में तालमेल नहीं है, देन फिर व्यक्ति को लगता है कि यहाँ भी गोलमाल ही चल रहा है। तो ये दोनों बिल्कुल मैच होना होगा, हमारे व्यवहार भी एंड फिर साथ ही साथ शब्द भी, वचन। वॉक योर टॉक करके महाराज जी कहते हैं ना, वॉक योर टॉक, जो बोल रहे हैं हमें करना भी होगा। तो इस प्रकार से हमारा व्यवहार की बहुत सा प्रभाव पड़ता है। अगर देखिए एक अज्ञात सुकृति का जब फल मिलने लगती है, उसकी वजह से एक व्यक्ति के अंदर भगवान को जानने के एक इंटरेस्ट आता है। फिर उस इंटरेस्ट के कारण साधु संग में आया, फिर साधु संग में आने के बाद वो हमसे सुनते हैं और हमें देखते हैं। उस समय हमें ये दोनों चीज बिल्कुल पक्का करना पड़ेगा, तब जाकर वो व्यक्ति टिकेगा, नहीं तो फिर निकल जाएगा वो वहीं से। वो वन टाइम प्रोग्राम में वन ही आएगा, देन फिर नहीं दिखाई देगा, फिर चले जाएगा। बिकॉज उनको पकड़कर रखने के लिए फिर उस प्रकार के शब्द भी उन्होंने नहीं सुना और फिर उन्होंने उस प्रकार की व्यवहार भी नहीं देखा। तो इसलिए हम अगर प्रचार कर रहे हैं तो हमारी व्यवहार बहुत ही आदर्श प्राय होनी चाहिए, वेरी एग्जाम्पलरी होनी चाहिए। अगर एग्जाम्पलरी नहीं है देन फिर आप भक्तों को आप पकड़ मतलब आप प्रीचिंग नहीं कर पाओगे। देखिए हमारी ये अनुभव की, अगर आप प्रचार कर भी ले और लोगों को आप जोड़ भी देंगे, बट वो लोग टिकेंगे नहीं। अल्टीमेटली हमारा चरित्र चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। कैरेक्टर नहीं है तो जितना फिलॉसफी भी आप झाड़ देंगे फिर भी लोग नहीं रुकने वाले हैं। पीपल विल बी मोर अट्रैक्टेड टू योर पर्सनैलिटी बाय योर बिहेवियर देन बाय योर टॉक्स। हमारी आचरण से ज्यादा आकर्षित होंगे हमारे वचनों से भी। और या दूसरे वचनों में कहा जाए, हमारा वचनों की भल हमारी आचरण से आता है। हमारे वचन, आई मीन हाउ वैल्यूबल एंड कितना वेट हमारी एक एक शब्द कैरी करती है, वो हमारे व्यवहार निर्धारित करेगी। अगर हमारे व्यवहार वो ढीला डाला है, देन फिर आप बहुत से हाई फाइड फिलॉसफी भी बोल देंगे ना, फिर भी उसमें कोई वैल्यू नहीं, कोई सब्सटेंस नहीं है। वही अगर आप सिंपल बातें भी कहेंगे बट आपकी आचरण बहुत ऊंचा है, देन फिर आपके छोटे मोटे सिंपल से बातें भी बहुत ही मूल्य रखता है लोगों के लिए। द वैल्यू और वर्ड्स लाइक एनीथिंग, वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपके शब्दों को बहुत ही मूल्य देने लगेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर व्यवहार बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है प्रचार के अंतर्गत। एंड व्यवहार भी हम बहुत ज़्यादा नकल भी नहीं कर सकते, कब तक एक्टिंग करते रहेंगे।
कभी ना कभी खुल ही जाएगी, है ना। तो वो उनको तो आप हर हफ्ते ही बुला रहे हैं, तो हर हफ्ते आकर फिर आप हर हफ्ते एक्टिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद हर दिन आने लगेगा, फिर ना आपको लगेगा कि मैं कब तक एक्टिंग करता रहूं, तो फिर आप भी थक जाओगे, कर नहीं पाएंगे। तो डुप्लिसिटी नहीं चलने वाली है व्यवहार में भी, कपटता नहीं चलने वाली है। तो हमें अंदर से ही अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। अगर सही में अगर कोई व्यक्ति प्रचार करना चाहे, then he should also improve himself from within। ये कपटता खत्म करना पड़ेगा एंड फिर अंदर से अपने आप को ठीक करना होगा, चरित्रवान व्यक्ति बनना पड़ेगा, तब जाकर लोग जो है आपकी चरित्र देखकर लोग आकर्षित होंगे। शुरुआत में हमारे स्किल्स देखकर लोग आकर्षित हो जाएंगे। आप कितना अच्छा प्रेजेंटेशन देते हो, या कितना अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, और कितना इन्फ्लुएंस है आपकी, इन सारे चीज़ों से लोग आकर्षित हो जाएंगे। अरे इनका कितना बड़ा पद है, कितना क्या है, सारा चीज़ें देखकर लोग आकर्षित हो जाते हैं इनिशियली, क्योंकि इनिशियली तो लोगों को यही चीज़ें मायना रखती है, वो कितना बड़ा पद पे है और कितना नॉलेज है, क्या है, यही सारी चीज़ें मायना रखती है। बट ओवर द रन जैसे जैसे दिन बीतने लगती है, अल्टीमेटली कैरेक्टर ही चाहिए पड़ता है। तो इसलिए उस प्रकार की चरित्र हमें विकसित करना होगा, अगर हम सच में श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा हम करना चाहे तो। दिन लोग कह दे प्रभु, फिर अगर ये सारा बताने के बाद जब अगर किसी को कहे प्रभु जी आप थोड़ा मदद करें प्रचार में, कहेंगे प्रभु जी हमारा चरित्र ही नहीं, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वैसे भी कुछ होने वाला तो नहीं है, क्या करना है। तो अब प्रभुपाद ने क्या कहा, भक्ति लता बीज की पोषण कहाँ से होगी, श्रवण कीर्तन और प्रचार, तीनों से ही होगा। आप प्रचार नहीं करेंगे तो आप सही सिंचन नहीं होगा। देखिए श्रवण कीर्तन में प्रॉब्लम है कि आप कर सकते बट मन नहीं लगता। प्रीचिंग जो है, प्रचार, उसमें कार्य है, एक्टिविटीज है, जिसमें आप अपने रजोगुण को उपयोग कर सकते हो। श्रवण कीर्तन तो बिल्कुल सात्विक है, जो कि हमारे पास है ही नहीं कुछ, सारा रजो और तमो से भरा हुआ है, तो फिर कर नहीं पाते लोग। कहा भी जाए प्रभु जी ठीक है आप श्रवण कीर्तन करो, पूरा अच्छा सिंचन कर दो, कर नहीं पाए, मन ही नहीं लगता, बिकॉज रजो और तमो गुण से पीड़ित है व्यक्ति। इसलिए अगर आप सोचे कि मैं श्रवण कीर्तन से मैं सिंचन कर दूंगी, ये भी नहीं होने वाली है। अल्टीमेटली सेवा करना ही होगा, करना ही चाहिए, सेवा करना ही चाहिए, बिकॉज हमारे पैशंस को हमें एंगेज करना पड़ेगा। अगर रजोगुण का आप एंगेज नहीं करेंगे ना, रजोगुण आपको परेशान करेगी। जैसे कि अगर बच्चों का आप एंगेज नहीं करोगे, तो अभी तक बच्चे क्या कर रहे होते, क्या आपको क्लास सुनने देंगे, सारा चेयर वेयर लगाकर पूरा गाड़ी चला लेंगे, खुद सुनाई नहीं देगा। हमारी माइक सिस्टम सारा फेल, कुछ काम नहीं आएगी उनके सामने, है ना। उनको एंगेज कर दिया कहीं पर, पता नहीं कौन है महात्मा, एंगेज कर दिया तो हम यहाँ पर बैठे हैं, नहीं तो फिर कहाँ। उसी प्रकार से हमें रजोगुण को एंगेज करना पड़ेगा। रजोगुण को एंगेज नहीं करेंगे तो वो हमें परेशान कर देगी। रजोगुण को बेस्ट तरीका एंगेज करने को वो इस प्रकार की सेवाएं, प्रचार की कार्य हो, सेवाएं हो, जो भी, फिर हमें इसलिए श्रवण पठन और चैंटिंग के साथ साथ सेवा करना भी बहुत अनिवार्य है, तभी सिंचन हो पाएगी। तो इसलिए अपने भक्तिलता बीज को सिंचन करने के लिए हमें प्रचार कार्य या सेवाओं में हमें लगनी चाहिए, और प्रचार करने के लिए हमें चरित्र भी ठीक करना पड़ेगा। फिर
तो अब हम बच नहीं सकते अपने आप को ठीक करने से, आप कितना भी बहाना मार लें। हमें हमें अपने आप को ठीक करना ही, इसी के लिए तो आए हैं यहाँ पर ना, अल्टीमेटली ठीक करना है। तो इसलिए बेटर लेट देन नेवर, अभी तो कर ही लेना चाहिए। देखिए, जैसा जब हम अपने चरित्र को बेहतर करने लगेंगे ना, when we improvise a character, then you can enjoy every moment of your life. आप हर एक पल आप एंजॉय करोगे। जिस प्रकार से छोटे बच्चे, उनको कोई मतलब ही नहीं दुनिया से, बिल्कुल अपने आनंद में रहते हैं। उनको क्लास हो रही, उनको मतलब नहीं, क्या हो रहा है उनको मतलब नहीं। वहाँ पर ड्रामा चल रहा था, बीच में आकर खड़े, उनको क्या मतलब, उनको बस उनको एंजॉय कर रहे हो लोग अपना। जस्ट लाइक ए स्मॉल चाइल्ड, ए डिवोटी एंजॉयज हिज लाइफ, एवरी मोमेंट एंजॉय करते हैं। कहते हैं ना, हम झूठ नहीं बोल रहे, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि चित्तोदर्पण वाले श्लोका में कहा कहते हैं, चित्तोदर्पण में तीसरा स्टैंजा क्या है? आनंदम बुद्धिवदम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, हर एक पग पग पे पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत के आस्वादन करता है भक्त। एंड बाकी लोगों की क्या हाल है? पदम पदम यत विपदाम न तेषां, बाकी लोग बेचारे पदम पदम यत विपदाम, और इनकी क्या है? पूर्णामृत स्वादनम। आप क्या चाहते हो? पूर्णामृत स्वादनम विपदाम, क्या चाहिए आपको? पूर्णामृत स्वादनम, बट चुकाना पड़ेगा, कीमत चुकाना होगा, फ्री में नहीं मिलने वाली। चुकाने के लिए क्या करना होगा? अपने आप को फिर बदलना पड़ेगा। वी हैव टू टेक दैट पेन टू ट्रांसफॉर्म वन सेल्फ। वो दर्द उठाना पड़ेगा अपने आप को। जिस प्रकार से आप तोतली कहते बटरफ्लाई को ना, तितली अच्छा ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की बहुत सुंदर पंखुड़ियाँ होती है, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही आकर्षणीय ना। बट वो बटरफ्लाई बनने के पहले के स्टेज में जो वो कैटरपिलर के रूप में रहती है, तब उस कैटरपिलर से जो बटरफ्लाई अपने पंखों को मतलब वो बटरफ्लाई बनने लगती है, वो कैटरपिलर ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है, उस समय उस कैटरपिलर के स्ट्रगल आप देखेंगे तो लगता है कि अरे बेचारे कितना स्ट्रगल कर रही है। लगता है कि हमें उन्हें मुक्त कर देनी चाहिए, उनको हेल्प कर देनी चाहिए। अगर हेल्प करने जाओगे और फिर खोल दोगे, क्या होगी? बेचारी मर जाएगी। देन फिर ये जो सुंदर रूप वो कभी नहीं मिलने वाली। तो कैटरपिलर जिस प्रकार से स्ट्रगल करके ये सुंदर रूप उन्होंने प्रकट किया, उसी प्रकार के कैटरपिलर की स्टेज में हम हैं। इससे हम सुंदर वक्त के रूप में बटरफ्लाई की तरह हम बन सकते हैं। देन बटरफ्लाई बनने के बाद धीर अधीर जनप्रियाम प्रिय करो। देन फिर धीर अधीर दोनों के लिए हम बहुत ही प्रिय बन जाएंगे, आकर्षणीय बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें अपने व्यवहार को ठीक करनी चाहिए इसलिए। एंड जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट आता है, अज्ञात सुकृति से इंटरेस्ट की वजह से भक्तों के बीच में आता है। भक्तों के बीच में आने के बाद वो सुनता है और देखता है, हमारे व्यवहार देखते हैं और हमारी शब्द सुनते हैं, टीचिंग्स। इन दोनों का उनके ऊपर लास्टिंग इम्प्रेशंस होते हैं।
मतलब एक प्रकार की चाप पड़ जाते हैं उनके हृदय में। एंड फिर वो वापस जाने के बाद भी अनेक बार वो मनन करते रहते हैं, अरे उनकी कितना अच्छा सेवा भाव है। कई बार नए लोग जब यात्रा करते हैं, फिर नए लोग कहते हैं, प्रभु जी मतलब यहाँ की सेवा भाव हमें बहुत अच्छा लगा, सभी भक्त लोग जो है बहुत अच्छा से सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कई बार कहते ये क्या है, लास्टिंग इम्प्रेशन है उन पे। ये इम्प्रेशन हमें लाना पड़ेगा लोगों में, सेवा के माध्यम से, हमारे व्यवहार के माध्यम से, क्योंकि यही इम्प्रेशन से उनको भक्ति में उनकी श्रद्धा बनेगी, इसी इम्प्रेशंस के कारण। क्योंकि बाद में जाने के बाद उनकी वो कंटेम्पलेट करता रहता है, अरे मैं बाहर हमारे ऑफिस में देखता हूँ कि फिर सभी इतने पैशनेट लोग हैं, इतना पॉलिटिक्स ज़्यादा चीज़ चलता है, यहाँ पर देखिए कितने अच्छे वक्त, कितना अच्छा से बात करते हैं लोग, कितना फ्रेंडली है और कितना सेवा की भाव है इन लोगों में, सेल्फलेसली ये लोग ये सारे कार्य कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें देखते हैं, वो उनके अंदर एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन बन जाता है। हमारे सेल्फलेसनेस, हमारे सर्विस एटीट्यूड, हमारी इंटरेक्शंस, डीलिंग्स, ये सारा चीज़ें देखकर उनमें इम्प्रेशन बन जाते हैं। फिर व्यक्ति कंटेम्पलेट करता है एंड उसकी वजह से उनका भक्तों में ट्रस्ट बन जाता है। दे डेवलप ट्रस्ट इन द वैष्णवास। ये फर्स्ट मतलब ये उसका रिजल्ट है। अभी दे डेवलप ट्रस्ट इन द वैष्णवास, तब जब उनकी ट्रस्ट बन जाते है वैष्णवों में, देन फिर परमात्मा कहते हैं, ठीक बेटा आप ठीक सोच रहे हैं। परमात्मा उसे कंफर्म कर देते हैं, आप ठीक प्रकार सोच रहे हैं, सही लोगों से आपने मिला है, अब विश्वास बनाकर रखो करके। Confirmed and fortified by the super soul, the trust solidifies into a commitment to truth. जब इस प्रकार की ट्रस्ट उनको वैष्णवों पे बन जाता है एंड फिर उसको सुपर सोल ने भी, परमात्मा ने भी अप्रूव कर दिया, देन फिर क्या होगा, देन उनके अंदर एक प्रकार की कमिटमेंट आएगी, जो उन्होंने सुना है उन चीज़ों को अपने जीवन में पालन करने की। तब जाकर आपकी बात सुनेगा, तब आप कहेंगे प्रभु जी एक माला करो, दिन करेगा। ये सारा चीजें हुए बिना आप चिल्लाते रहेंगे प्रभु जी माला किया कि नहीं, माला किया नहीं, कमिटमेंट ही नहीं आई उनके अंदर, कमिटमेंट आया नहीं। तो इस प्रकार से हम कमिटमेंट लाना होगा। This awakening of firm commitment is the first sprout of the creeper of devotion, pure faith. ये जो कमिटमेंट जो आ रही है उनमें, मैं ये करूँगा करके, ये जो संकल्प आ रहे हैं, इसी को ही श्रद्धा कहा जाता है। यही पहले अंकुर है भक्ति का। इसमें 11 स्टेप्स इन्वॉल्व है, हम बताएंगे अभी। तो इसलिए अगर हमें किसी के अंदर हमें प्रचार करनी है, किसी के अंदर श्रद्धा विकसित करनी है, देन हमें कुछ बातों पे हमें रिसर्च करनी चाहिए। अज्ञात सुकृति कैसे आप लोगों को दे सकते हैं, बताइए क्या क्या टेक्निक्स है। प्रसाद खिलाएंगे, संकीर्तन करेंगे, डोनेशन ले लेंगे, पुस्तक देंगे, सर्विस में लगा देंगे, डोनेशंस ले लेंगे। हाँ, दर्शन करा दिया हमने, और प्रोग्राम से बुलाया। हाँ, भक्तों के प्रोग्राम बुला लिया, धाम यात्रा करा दिया, क्लासेस में बुला ली, प्रसादम। तो इस प्रकार से हमें टेक्निक्स निकालना होगा कि कैसे भी करके उनको अज्ञान सुखदृढ़ पहुंचा दें, जिससे फिर वो उनके अंदर एक प्रकार की रिसेप्टिविटी बढ़ जाएगी अज्ञान सुकृति से ना। एंड हम अपने शुरुआत के समय पे क्लासेस के दौरान भी कुछ ना कुछ उनका अज्ञान सुकृति देने के लिए जो वो कर सकते हो उसमें लगा देनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए उन कह सकते कि प्रभु जी
उनको शुरुआत में आप एक एक माला करने के लिए कहेंगे तो फिर लोग भड़क जाएंगे। फिर क्या है प्रभु जी आप सुबह उठने के बाद भगवान को एक फूल अर्पण कर देना, तो ये कर सकते हैं ना कोई भी, तो आज्ञा स्वीकृति मिल जाएगी फिर रोज। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहते हुए एक फूल अर्पण कर देना, बहुत धाम चले जाओगे। तो कम फूल अर्पण करना तो शुरू कर दिया ना उन्होंने, एक बिगिनिंग तो हो गया, फिर अज्ञान स्वीकृति मिलता रहेगी। देन फिर बाद में आप कुछ बोलेंगे, देन फिर उनको समझ में आने लगेगी। इसमें जो 11 स्टेप्स है क्या है, अज्ञात सुकृति भी व्यक्ति कब करता है, हर एक व्यक्ति नहीं करने वाला है, हर एक व्यक्ति नहीं करता। अगर सभी लोगों का बोलिए फूल अर्पण करने से सभी नहीं करते है ना, नहीं करते। कोई बहुत ईर्ष्यालु होते वो तो करेंगे ही नहीं, पूछे अरे मैं क्यों दो, तो वो करेगा नहीं, वो बहुत ईर्ष्यालु है। तो इसलिए सबसे पहला एक व्यक्ति का एक पयोस नेचर होना होगा। पयोस नेचर मतलब एक धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होना होगा। धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होना होगा, तभी वो अज्ञात सुकृति का कार्य कर सकता है। जब ये फर्स्ट स्टेज है, धार्मिक प्रवृत्ति होना होगा। इसलिए जब हम चुनते भी है ना, कैसे लोगों को चुनना है जब प्रचार करते वक्त, धार्मिक प्रवृत्ति वालों को चुनना है। अगर ईर्ष्यालु लोगों को पकड़ लिया, वो आपको दिमाग खाता रहेगा, दिमाग ही खाता रहेगा, और हमारे पास इतना बल भी नहीं है उनको भक्त बनाने की। हम हमारी ओर से इतना बल नहीं होने भक्त बनाने के लिए, वो अपनी जगह पे स्ट्रांग है। वो हमें खींच लेगा, बिकॉज वो जितना स्ट्रांग वो अपने इसमें है, उतना स्ट्रांग हम नहीं अपने इसमें, तो ये डेंजर है। तो इसलिए ऐसा लोगों से बचे रहो। इसलिए हम प्रचार में क्या करते हैं, हम देखते हैं कौन धार्मिक प्रवृत्ति का लोग है, उन्हीं लोगों को पकड़ कर 100 लोगों को आप टच करेंगे तो उसमें 5-10 लोग मिल जाएंगे धार्मिक वाले, तो उनको पकड़ लिया, ठीक है। बाकी लोगों को हम कभी कभी मैसेज भेजेंगे, बट 10 लोगों को पकड़ लेंगे, कॉल करते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमें धार्मिक प्रवृत्ति का लोगों को पकड़ना पड़े, नहीं तो फिर वो अज्ञान सुकृति भी नहीं कर पाएगा। तो धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोगों को पकड़ा आपने, फिर उसके बाद उनसे अज्ञान सुकृति कार्यों में लगाया, उससे फिर उनके अंदर एक प्रकार की इंटरेस्ट जागृत हुआ भगवान को जानने के प्रति। फिर चौथा स्टेज है, फिर इंटरेस्ट जागृत होने के बाद वो साधु संगति में आता है, और साधु संगति में आने के उपरांत फिर नेक्स्ट स्टेज क्या है, साधु से सुनते हैं और साधु की व्यवहार देखते हैं। साधु से सुनना और साधु की व्यवहार देखना, ये होता है। फिर उसकी वजह से क्या होता है, उनके ऊपर इम्प्रेशन, छाप पड़ जाती है। जो भी बातें उन्होंने सुना है और जो भी व्यवहार उन्होंने देखा है, उसकी छाप पड़ जाता है। ज़ूम में आवाज नहीं आ रही तो फिर ज़ूम भी चल रही है क्या? रिकॉर्डिंग हो रहा है। रिकॉर्ड तो हो रहा है, ऑडियो पासवर्ड डालिए। उसके उपरांत जब वो लोग हमारे व्यवहार और हमारे शिक्षाओं के ऊपर मनन करने लगते हैं, फिर उनका वैष्णव पे ट्रस्ट बनती है। तो ये 8वां स्तर है। 9वां स्तर में फिर वैष्णव पे ट्रस्ट बनने के बाद सुपर सोल जो है कंफर्म कर देते, ठीक है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है करके सुपर सोल कंफर्म कर दिया। देन फिर उसके बाद उनकी
हमारी बातों को पालन करने के प्रति कमिटमेंट आ गया उनमें। वैसे भी हम प्रेजेंटेशन दे देंगे। सबसे पहले धार्मिक प्रवृत्ति है, फिर उसके बाद अज्ञान सुकृति करेगा, फिर तीसरा उनके अंदर भगवान को जानने के प्रति इंटरेस्ट आएगी, भगवान में इंटरेस्ट आएगी। फिर चौथा, फिर इस इंटरेस्ट की वजह से साधु संगति में आएगा। पांचवा, फिर साधु संगति में आकर साधु की शिक्षाएं सुनेगा और साधु के व्यवहार देखेगा। छठवा, उसकी वजह से उनकी हृदय में एक चाप पड़ जाता है। और सातवां, फिर उन जो भी इंप्रेशंस पड़ी है उसके विषय में वो सोचने लगते हैं, मनन करते हैं। एंड आठवां, फिर सोचने से उनका वैष्णव पे ट्रस्ट बन जाती है, विश्वास बन जाते हैं। फिर नौवां, फिर परमात्मा जो है कंफर्म कर लेते हैं आपकी ट्रस्ट बिल्कुल सही है करके। और 10वां, ये सुपर सोल कंफर्म करने के बाद उनका जो भी उन्होंने सुना है उसके प्रति कमिटमेंट बढ़ जाता है। जब कमिटमेंट आता है, इस कमिटमेंट को ही शुद्ध श्रद्धा कहा जाता है। फर्स्ट कमिटमेंट इज कॉल्ड प्योर फेथ। जब उन्होंने आपकी बात सुन लिया, ठीक है प्रभु जी आप कह रहे हैं तो मैं 2 माला करूंगा, तो अभी क्या हुआ, शुद्ध श्रद्धा आ गया। जिस दिन उन्होंने संकल्प ले लिया 2 माला कर दूंगा प्रभु, शुद्ध श्रद्धा। एंड शुद्ध श्रद्धा होता क्या है, इसके विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कोइले सर्व कर्म कृत है। Shraddha is confident, firm faith that by rendering transcendental loving service to Krishna, one automatically performs all subsidiary activities. Such faith is favorable to the discharge of devotional service. श्रद्धा मतलब वो ऐसा कॉन्फिडेंस है और बिल्कुल दृढ़ विश्वास है कि अगर मैं भगवान कृष्ण की सेवा करूं, देन कोई और बाकी सारे कार्य करने का ही बराबर माना जाएगी। वन ऑटोमेटिकली परफॉर्म्स ऑल सब्सिडियरी एक्टिविटीज, सच फेथ, उस प्रकार के विश्वास होना, मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी भगवान कृष्ण को देना, भक्ति को देना, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने जीवन में। प्रायोरिटी ही नहीं, अपने जीवन की एकमात्र कार्य के रूप में स्वीकार कर लेना। दिस इज द ओनली वन एक्टिविटी दैट आई एम सपोज टू डू। केवल ये कार्य मैं कर लूं, देन मैं अपना जीवन को परफेक्ट कर सकता हूँ। बाकी सारे कार्य मैं कर भी लूं, फिर भी मैं अपना जीवन को परफेक्ट नहीं कर पाऊंगा। बट मैं केवल ये कृष्ण भक्ति का कार्य मैं करूं तो मैं अपना जीवन को परफेक्ट कर सकता हूँ। ये इसको विश्वास कहा जाता है, ये श्रद्धा। एंड यही श्रद्धा विकसित होने लगता है धीमे धीमे। एंड हमारे भक्ति में प्रगति इसी से ही निर्धारित होता है, इस प्रकार की श्रद्धा किस मात्रा तक हमारे अंदर विकसित हुई है, किस मात्रा तक हमारे अंदर यह श्रद्धा विकसित हुई है, उसी के आधार पर हमारा भक्ति का स्तर को हम नाप सकते हैं। हम कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं भक्ति को, भगवान के नाम जप को, श्रवण को, पठन को, सेवाओं को अपने जीवन के अंतर्गत। उसका क्या पोजीशन है, आपने उसको सेकंड नंबर पर रखा है, अपने पत्नी बच्चों के बाद रखा है, या उसके पहले रखा है, या आप अपने नीचे रखा है भगवान को? कहाँ पर रखा है भगवान को? तो ये डिसाइड करेगी आपकी क्या श्रद्धा है। ये श्रद्धा होने का मतलब भागवतम के अंतर्गत भी
इसका एक प्रैक्टिकल तौर पर उस जिनके अंदर ये श्रद्धा विकसित है उनकी व्यवहार कैसे होती है भागवत में बताया जाता है। वो उनकी सोच विचार हमेशा इस प्रकार से होता है, यथा तरोर्मूल निशेषणेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाकः प्राणापहारा चेतेन्द्रियाणां तथैव, उसी प्रकार से तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्य। अच्युतेज्य, अच्युत की इज्जा मतलब पूजा करने से, जिस प्रकार से पेड़ की जड़ पे पानी देने से सारा शाखा पत्तों को पानी पहुंच जाती है और पेट में खाना देने से सारा शरीर को पोषण मिल जाती है, उसी प्रकार से अच्युत की पूजा करने से सारा जीवों को, देवी देवताओं से लेकर सारे जीवों को ही पोषण मिल जाता है। सभी लोगों को हम संतुष्ट कर सकते हैं, केवल अच्युत को हम संतुष्ट कर सके तो। जिनके अंदर ये शुद्ध श्रद्धा विकसित हुई है उनका मन नहीं भटक सकती है, उनकी मन नहीं भटकेगी। शुद्ध श्रद्धा नहीं होने के कारण ही हमारा मन इधर उधर भटकता है, क्योंकि मन खोज रहे हैं ना अभी। वो अपनी श्रद्धा, हमारा श्रद्धा बटा हुआ है, बहुशाखा ही अनंतस्या, अनेक जगह पर बटा हुआ है। तो कभी यहाँ पर जाएगी, कभी यहाँ जाएगी, कभी ऑफिस में रहेगी, कभी घर पे रहेगी, कभी पार्क में जाएगी, कभी कहीं और जाएगी, एंड कभी कभी जप में भी आएगी। तो इस प्रकार से हर जगह ब्रह्मांड घूमते 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 ब्रह्मांड में एक स्थान जब भी है तो फिर वहां पर भी थोड़ी देर के लिए आ ही जाएगी। तो उस प्रकार से होता रहेगा। तो इसलिए इसलिए जब व्यक्ति का शुद्ध श्रद्धा विकसित हो जाता है, बिल्कुल उनको कन्विंस्ड है मुझे यही कार्य मुझे करनी है, इसी से ही मेरा उद्धार होगी, मुझे यही करनी है। एंड इसी प्रकार की बातें तो मैंने आपको अनप्लगिंग के अंतर्गत दिया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट आई एम सपोज्ड टू डू, दिस इज माई लाइफ एंड सोल। इसका मतलब क्या है? यही शुद्ध श्रद्धा की बातें हैं। जिनके अंदर शुद्ध श्रद्धा है उनका इंटरनल टॉक इस प्रकार से रहता है, दिस होली नेम इज माई लाइफ एंड सोल एंड दिस इज द गोल ऑफ माई लाइफ। इसी के लिए ही मैं जी रहा हूँ, इस शुद्ध नाम को प्राप्त करने के लिए मैं जी रहा हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इशारा क्या है? शुद्ध श्रद्धा की बात है। तो ये शुद्ध श्रद्धा, अभी श्रद्धा की लक्षणों के विषय में हम चर्चा करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स या श्रद्धा को पैरामीटर अपने क्या बताएं? श्रद्धा को कैसे चेक करेंगे आप? श्रद्धा को कैसे चेक करना, मतलब जैसे हमने कहा कि हम कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं भगवान को, भक्ति को अपने जीवन में। क्या हम अपने आप को आगे रख रहे हैं, अपने परिवार को आगे रख रहे हैं, या किन को हम आगे रख रहे हैं, किन को हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने जीवन में? प्रायोरिटी कब पता चलता है? जब कॉन्फ्लिक्ट आता है। जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तब प्रायोरिटी पता चलेगी, नहीं तो सब कुछ स्मूथली चलता रहेगी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आपको चूज करना है दोनों में। चाय, जैसे प्रभुपाद जी से पूछे ना, टी और मी। वो समय था नहीं तो प्रभुपाद बता देते। देन अगर प्रभुपाद उस समय मान लीजिए उस समय हर्बल टी होता, हम यहाँ नहीं होते। सही बता रहे।
अच्छा हुआ कि उस समय जब इस प्रकार की चॉइस आई आपके पास, टी और मी, देन प्रभुपाद जी की तरह चुनना पड़ेगा। हाँ? हम तो फंस जाएंगे। लेकिन जब सभी भक्त हैं फैमिली में प्रभु जी, फिर तो ये चॉइस है। हाँ? जब सभी लोग भक्त हैं फैमिली में, फिर तो ये चॉइस का मतलब कभी कभी आएगी। गोल्ड में है। प्रभु जी, लेकिन मेरा इस पे क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए फैमिली और उसमें है, मान लीजिए घर में बच्चा बीमार है और मंदिर में बहुत जरूरी सेवा है, तो वहाँ पे चॉइस का क्या मतलब है? आपकी चॉइस एक ही है, बच्चे को देखना है। हम नहीं बताएंगे कुछ। बता दीजिए प्रभु जी। सिद्धांत हमने बता दिया, बाकी झगड़ा आप लोग करिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं चाइल्ड सर्विस इज इक्वल टू टीटी। प्रभुपाद जी बहुत कुछ बोले थे, वो सारे नहीं उठाएंगे। प्रभु जी, वहाँ मेरे पास जवाब है इसका। वहाँ एडजस्टमेंट करनी है, मदर जो है जाके बच्चे को दिखाए और फादर हो जाए, वो सेवा करे। तो माता जी बहुत एक्सपीरियंस है। प्रभु जी हमें जो भाग जाते हैं, इनको प्रचार में ही मन लगता है। सभी बिगड़े हुए हैं। साक्ष्य से प्रभु कह रहे थे, माता जी नेचुरल एक्टिंग कर रही थी। अंदर से आ रहा तो एक्टिंग नहीं कहा जाएगी ना। नेचुरल। इसलिए सभी शुद्ध श्रद्धा विकसित करो, सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। शुद्ध श्रद्धा का ही कमी है बस। तो अभी ये मिश्रित श्रद्धा चल रही है। मिश्रित श्रद्धा मतलब देखिए, प्रभुपाद जी ने शुद्ध दे दिया, बट हमने उस शुद्ध की में डालडा डाल दिया, तो मिश्रित हो गया। प्रभुपाद जी देना तो हमें शुद्ध ही दिए थे, हमें मिक्स नहीं करना है। यही हम बता रहे हैं कि हम मिक्स कर दिए थे, उससे बचना होगा। The strain of thoughts reflects the mood of, ये कैरेक्टरिस्टिक्स 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें पहले 2 अभी हम बता रहे हैं, फिर उसके बाद 3 बताई जाएगी। पहले 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक्सक्लूसिव डेडिकेशन एंड कंप्लीट डिपेंडेंस। एक्सक्लूसिव डेडिकेशन, देखिए मतलब कितना एम्फसिस के साथ शब्दों को प्रयोग किया जा रहा है। सिंपली डेडिकेशन भी कह सकते हैं, बट कहा जाए एक्सक्लूसिव डेडिकेशन। देखिए उदाहरण के लिए, कृष्ण एकल शरणम, कृष्ण कहा जाता है कृष्ण एक शरणम, कृष्ण एकल शरणम। तो इस प्रकार से एकल शरणम, कृष्ण एक शरणम, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एव प्रपद्यते। एव मतलब ओनली, और किसी का नहीं। मतलब कितना क्लैरिटी के साथ हमें संदेश दे दिए जा रहे हैं, ताकि किसी व्यक्ति के अंदर कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, मैं किसको समर्पण करूं, किसको समर्पण नहीं करूं। यहाँ पर क्लियरली बताई गई है कि एक्सक्लूसिव डेडिकेशन करके, और कंप्लीट डिपेंडेंस, पूर्ण निर्भरता भगवान को होनी होगी। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। This mood does not lead to blind faith, as empiricists would have us think. कई लोग बोलते हैं कि भक्तों की अंधविश्वास है करके। या जब एक्सक्लूसिव डेडिकेशन और कंप्लीट डिपेंडेंस की ये जो लक्षण देखा जाता है,
लोगों को लगता है कि ये बहुत अंधे सेंटिमेंटल है करके, बट ये अंधविश्वास नहीं, सेंटिमेंटल नहीं है, क्योंकि हमारी इस स्तर तक हम कहाँ कैसे पहुंचे थे? सेंटिमेंटली नहीं पहुंचे थे। हमारा बीज ही क्या है? ज्ञान है। शुरुआत ही दिव्य ज्ञान से हमने शुरुआत किया, तो ये सारा कुछ दिव्य ज्ञान के ऊपर ही आधारित है। फिर ये सेंटिमेंटल कहाँ बनी? ये पूरा साइंटिफिक है, पूरा साइंटिफिक है, बिकॉज दिस इज बेस्ड अपॉन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। बहुत साइंटिफिकली हम इस मतलब यहाँ तक पहुंचे हैं। Krishna states in the Bhagavad Gita that spiritual knowledge gives direct perception of the self by realization. In fact, pure faith and pure devotional service give direct experience of self at each stage of the development. वाह, यहाँ पर कहा जा रहा है कि शुद्ध श्रद्धा और शुद्ध भक्ति हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस देगी, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देगी हमें, हर स्तर पे भी हमें देगी। हर स्तर पे भी हमें भक्ति का अनुभूति हमें होने लगेगी अपने स्तर के अनुसार। मतलब उस अपने स्तर के अनुसार हमें साक्षात्कार में मिलता रहेगी। कंप्लीट डिपेंडेंस मतलब पूर्ण निर्भरता भगवान पे। देखिए, स्वतंत्रता हमें फंसाई है इस दुनिया के अंतर्गत। उस स्वतंत्र भावना के कारण ही हम यहाँ पर आए थे, बिकॉज वी वॉन्टेड एन इंडिपेंडेंट लाइफ स्टाइल, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अगर उसी को ही कंटिन्यू करेंगे देन फिर यही रहेंगे। वापस लौटना है देन निर्भरता पे आना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस को छोड़ना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस का मतलब है विम्सिकल बिहेवियर, मन गणित रूप से कार्य करना, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी में डिपेंडेंसी स्किल बेस्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऑल्दो वो कार्य जो हमें दी गई हैं वो कार्य करने में हम अपने आप में सक्षम हैं, वो कार्य करने में हम अपने आप में सक्षम हैं, फिर भी हमें निर्भर रहना ही चाहिए वरिष्ठों पे। इसका मतलब है हम पूछ कर करते हैं, इसका मतलब हम पूछ कर करते हैं, हम इंडिपेंडेंटली नहीं करते। ऑल्दो हम सक्षम है वो कार्य करने के लिए, इसको निर्भरता कहा जाता है। या इतना ही नहीं, हमारी अंदर भावना भी ये रहेगा, अगर मैं जो कार्य में अगर कर भी पाऊं, ये उन्हीं की वजह से मैं कर पा रहा हूं करके ये अंडरस्टैंडिंग भी अपनी कॉन्शियसनेस में रहेगी। कंप्लीट डिपेंडेंस मतलब कई बार लगता है अरे प्रचार तो हम कर रहे हैं ना महाराज जी, तो वहाँ पर महाराज को पता भी नहीं हम कौन कौन है प्रचार में, है ये ना। देन फिर लगे अरे हम ही तो कर रहे हैं, फिर इसका मतलब उन्हें तो पता तक भी नहीं है, तो मैं ही तो कर रहा हूँ। फिर इसका एक बहुत बड़ा कारण हमने रिसेंटली सुना है कि तार इच्छ बलवान पाश्चात तेरा ठान ठान। ये श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। ये पूरा इस्कॉन के आंदोलन शुरुआत करने के पहले यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? हे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आपकी इच्छा इतना बलवान है कि आप ही की इच्छा के बल की वजह से ही इस पाश्चात्य जगत में
प्रचार होने वाली है। उनकी ये जो विश्वास है प्रचार होने के पहले से ही थे, इस्कॉन होने के पहले से ही था। ये अंडरस्टैंडिंग की आपकी इच्छा जो इतना स्ट्रांग है कि भगवान आपकी इच्छा को पूरा करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ से ये बात हमें समझना चाहिए कि ये गुरु की इच्छा है प्रचार हो या ये सेवा हो, एंड उस इच्छा को पूरा कौन करते हैं? भगवान। एंड भगवान जब पूरा करना चाहें एंड आप मिल गए माध्यम के रूप में और आपके द्वारा भगवान ने करा दी। समझ में आए कैसे हो रहे हैं? तो फिर अभी फिर एक्चुअल कॉज कौन है? फिर गुरु है, जिनकी इच्छा इतना स्ट्रांग है, जिसके लिए भगवान खुद भी भगवान गुरु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। गुरु की इच्छा को संपन्न करने के लिए हमें उपयोग किए हैं। देखिए अगर हम नहीं है तो भगवान, जैसे भगवान कह रहे हैं ना अर्जुन से, अर्जुन तुम मारो तो तुम्हें क्रेडिट मिलेगी, नहीं मारोगे तो फिर भी मरेंगे ये लोग, इन्हें तो मरना ही मरना है, तुम्हें किसी और को मतलब कोई और माध्यम बन जाएगा। जब भगवान घास की तिनका से एक व्यक्ति का सिर काट सकते हैं, देन फिर और क्या करना? घास की तिनका को भी एक व्यक्ति का सिर काटने में सक्षम बना सकते हैं भगवान, देन अर्जुन का ही क्या जरूरत है? हम सोचते हैं कि हम अर्जुन हैं और हम मतलब हमारी जरूरत है भगवान को, तभी कुरुक्षेत्र युद्ध होगी। मैं नहीं है तो कहाँ लड़ेंगे? हम ही हैं कारण। नहीं, हम नहीं है तो ये घास की भगवान हवा मार कर सभी लोगों को मार देंगे, हवा फूंक कर सभी लोग मार देंगे। क्या है भगवान करने में? सिंपली टू ग्लोरीफाई अर्जुन एंड गिव हिम क्रेडिट। भगवान कह रहे अर्जुन तुम माध्यम बन जाओ। एक्चुअल क्रेडिट किनको बिलोंग करती है? गुरु को, बिकॉज उनका इच्छा है इस प्रकार से प्रचार हो, इसलिए भगवान उस प्रचार को फैसिलिटेट कर रहे हैं। नहीं तो हम खाई का प्रचारक है कि हम किन को भक्त बना देंगे, किन को माला पकड़ा देंगे, अपना माला घसीटने में समय निकल जाता है, होता ही नहीं कुछ, मन ही नहीं लगता, तो फिर क्या प्रचार कर लेंगे? समझ में आ रही बात? तो इसलिए चाहे प्रचार हो, कोई भी सेवा हो, द क्रेडिट बिलोंग्स टू गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, बिकॉज ऑफ हिज सिंसियर प्योर डिजायर। ऑल्दो वो कुछ नहीं कर रहे, कुछ करने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान फैसिलिटेट करेंगे उनका ना। वो केवल इच्छा करेंगे तो वही पर्याप्त है, क्योंकि तारे इच्छा बलवान, उनकी इच्छा इतना स्ट्रांग है, तो उनकी इच्छा से ही सारा कुछ हो जाएगी। देखिए ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि ऑल्दो लोग कह तो देते हैं कि कहते वक्त महाराज कुछ भी रिपोर्ट सुन, एक बार पद्माली प्रभु बता रहे थे लोगों को महाराज जी को अपने बड़ाई बताने के लिए लोगों ने एक स्ट्रैटेजी सीख लिए थे, कैसे कि महाराज जी आपकी कृपा से हम 500 लोगों को हमने भक्त बना दिए। मतलब कहना तो 500 लोगों को मैंने किया करके, बट पहले ऐड कर देते कि आपकी कृपा से। तो उनसे पूछा जाए, प्रभु जी आप बताइए कि महाराज कृपा कैसे हुई? आपने तो प्रचार की, आपने तो सब लोगों को माला पकड़ाया है ना, आपने दीक्षा दिया, आपने दीक्षा दिया सभी को, 500 लोगों को आपने भक्त बनाया, तो महाराज जी क्या करना है इसमें? They don't know the connection between what they are talking and what actually is happening. बातों में और कॉन्शियसनेस में कनेक्शन नहीं बनता है, इसलिए वो कनेक्शन बनाने के लिए हम ये सारी बातें कह रहे हैं
कि कैसे कनेक्टिंग है दोनों बात, कैसे गुरु की वजह से ही हो रही चीज़ है, वो हम बता रहे हैं। बताना कैसे चाहिए? हाँ, बताना वही चाहिए, बट वो हमारा चेतना भी वही होनी चाहिए कार्य करते वक्त भी। कहने वही वो सही तरीका है, वो सही तरीका है, सभी लोग वो उस प्रकार से कह रहे हैं, वो सही तरीका है, बट करते वक्त और जीवन जीते वक्त भी वही चेतना होनी चाहिए, केवल कहते वक्त ही नहीं। कहते वक्त ही नहीं, बाकी समय भी यही भावना हमारी अंदर होनी चाहिए। इट इज़ नॉट मी, आई एम नॉट द डूअर, मैं करता नहीं हूँ, क्रेडिट मेरा नहीं है, ये क्लियर होना होगा। ये इस स्टेटमेंट से क्लियर होता है, तार इच्छा बलवान। ये मतलब हम रिसेंटली जब प्रभुपाद तिरुभाव दिवस पे गा रहे तब मुझे स्ट्राइक करा, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है करके। ठीक है, तो इसलिए अंधश्रद्धा नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, ये कंप्लीट डिपेंडेंस है। अभी कंप्लीट डिपेंडेंस के विषय में थोड़ा समझ में आया। तो इसलिए अभी जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रहे हैं, ये दो प्रिंसिपल्स लगा दीजिए, कंप्लीट डिपेंडेंस, एक्सक्लूसिव डेडिकेशन। अभी देख लीजिए कैसे सॉल्व हो जाएगी। प्योर फेथ हैज 3 अदर क्वालिटीज। अब शुद्ध श्रद्धा में 3 और गुण है, क्या क्या है? 1, ट्रस्ट इन स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों में श्रद्धा। शास्त्रों में श्रद्धा, देखिए शास्त्रों में श्रद्धा जब होगी, बाकी सभी उसके सबसेट्स है। भगवान के ऊपर श्रद्धा, वैष्णव के ऊपर श्रद्धा, भक्ति के ऊपर श्रद्धा, ये सारे चीज़ें शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा की सबसेट्स है। क्योंकि सारे चीज़ों पे श्रद्धा का बेसिस क्या है? शास्त्री तो है। शास्त्र में कृष्ण को भगवान के रूप में घोषित किया गया, इसलिए वो कृष्ण को भगवान के रूप में मान रहे हैं, है या नहीं? तो भक्ति के विधि विधानों के विषय में शास्त्रों में बताई जा रहे हैं, शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर भक्ति को मान रहे हैं। तो उस प्रकार से सारे ही चीज़ों का बिल्कुल बेसिस है ये शास्त्र। इसलिए जब श्रद्धा की बात किया जाता है, श्रद्धा किस पे? शास्त्रों पे। अगर शास्त्र पे श्रद्धा हो गया, देन गुरु श्रद्धा, गुरु निष्ठा आएगी, देन फिर वैष्णव पे श्रद्धा होगी, महाप्रसाद पे श्रद्धा होगी, और भगवान पे श्रद्धा होगी। ये सारा कुछ उससे निकल जाएगी। सबसे पहला हमें विकसित करने शास्त्रों पे श्रद्धा। दूसरा, ए डिस्टिंक्ट टेस्ट फॉर डिवोशन, भक्ति के प्रति एक बहुत ही विशेष रुचि हमारे अंदर आएगी जब श्रद्धा होगी। और इन सारी चीज़ों के विषय में और डिटेल में चर्चा करेंगे। इंक्रीज स्ट्रेंथ टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस, भक्ति करने के लिए एक बहुत ही नया उत्साह हमें मिलता है श्रद्धा होने पे, शुद्ध श्रद्धा होने पे। इंक्रीज स्ट्रेंथ, हाँ, 5th। अभी पहला क्वालिटी मतलब फेथ इन स्क्रिप्चर्स के विषय में। अभी पहले 2 तो हमने चर्चा कर ही ली, एक्सक्लूसिव डेडिकेशन, कंप्लीट डिपेंडेंस। देखिए एक्सक्लूसिव डेडिकेशन का क्या मतलब हमने बताया नहीं शायद। एक्सक्लूसिव डेडिकेशन मतलब अनन्य भक्ति है, अनन्य, कोई और अन्य चीज़ की आशा नहीं लेंगे। कभी इनके पास कभी उनके पास, ऐसे भागेंगे नहीं। चाहे जैसे भी हो, मारो बे राखो बे जो इच्छा तो हार, नित्य दासा प्रति तुआ अधिकार। भगवान आपकी अधिकार है मेरे प्रति, मेरे ऊपर पूरा अधिकार आपकी।
मारो बे राखो बे, आप चाहे मुझे मारो चाहे मुझे मेरी रक्षा करो। मारने का भी अधिकार है, रक्षा करने के भी अधिकार है आपकी। जो करना है आप करो, क्योंकि मैं आपका हूं, क्योंकि मैं आपका हूं। आप कुछ भी कर सकते मेरे। हम ये नहीं कहेंगे कि भगवान मारने लगे तो कहीं और भाग गए, नहीं। हम चाहे मारेंगे चाहे जो कुछ भी करें, हम भगवान के साथ ही है। तो इसको एक्सक्लूसिव डेडिकेशन कहा जाता है। While instructing candidates for devotion, Vaishnavas, अभी faith in scriptures के विषय में डिस्कस कर रहे हैं, शास्त्रों पे श्रद्धा। While instructing candidates for devotion, Vaishnavas, जब हम कभी कभी प्रवचन देते हैं, हमेशा शास्त्रों से हम कोट करते हैं। जिनका शुद्ध श्रद्धा है वो शास्त्रों से कोट करते हुए बताएगा, क्योंकि उनका श्रद्धा है शास्त्रों पे। हर बात को शास्त्रों को नित्यानंद है। उनकी श्रद्धा है शास्त्रों पे, इसलिए हर बात को वो शास्त्रों के आधार पर वो प्रमाणित करेगा, बेस करेगा। दिस इंडिकेट्स प्योर फेथ इन शास्त्रास। Constantly refer to sacred texts such as Bhagavad Gita, not establish that the revealed scripture is the foremost authority in a devotee's life in the process. इसलिए अगर उनके लिए शुद्ध श्रद्धा जिनको शास्त्रों पे है, उनकी क्या लक्षण है कि उनको अगर शास्त्रों में अगर कहा जाए, उनको शास्त्रों में ये बात बताई गई है, बस उनके लिए काफ़ी है, उनके लिए काफ़ी है। बाकी लोग तो ढूंढते रहेंगे। इसके विषय में साइंटिस्ट की क्या कहना है, फिलोसफर्स की क्या स्टैंड है। सभी लोगों का स्टैंड देखेंगे, जब सभी लोगों को मैच होगी देन फिर मानेगा। अगर कहीं पर काटपीट हो गया देन फिर उनको लगे प्रभु जी ये समझ नहीं आ रही मुझे, यहाँ पर तो शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है बट साइंस में तो इस प्रकार से कहा जा रहा है और बाकी रिलीजन्स में इस प्रकार से कह रहे हैं, तो क्या सही है। उनको फिर हमें एनालाइज करके बताना पड़ेगा, प्रभु जी ऐसा नहीं है, इस प्रकार से है, ये कनेक्शन है, वो कनेक्शन, सारा बताना पड़ेगा। बट जिनका शुद्ध श्रद्धा है उनको साइंस बाढ़ में जाए, जो मुझे कोई मतलब नहीं है, शास्त्रास में अगर इस प्रकार से लिखी गई है तो ये बिल्कुल परम सत्य है। बाकी लोग चाहे जैसे भी करें, मरो, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बस शास्त्रों में जो बताएगी उसी से मतलब है। अगर शास्त्र में इस प्रकार से बताएगी तो आई एम फॉर इट, मैं मानता हूँ उसी को। समझ में आया बात। एंड वो लोग क्या करते हैं बार बार, जिनकी शास्त्रों पर शुद्ध श्रद्धा है, दे एक्सपोज द फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन काइंड्स एफर्ट्स अटेम्प्ट्स एट मटेरियल हैप्पीनेस। वो बार बार कर्मियों की मजाक उड़ाता रहेगा। मजाक मतलब बेसिकली उनकी जो मेहनत है, उनकी मेहनत किस प्रकार से निरर्थक है ये दिखाते रहेंगे। कितने यूजलेसली वो लोग आनंद प्राप्त करने के लिए कितने प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, उन्हें पता चलता रहेगा, वो बताता रहेगी इन चीज़ों। आप देखिए प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में ये बात आप बहुत फ्रीक्वेंटली देखेंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली देखेंगे। प्रभुपाद बिल्कुल प्रूव कर देते हैं कि कैसे ये लोग बिल्कुल निरर्थक कार्य कर रहे हैं करके। एंड तीसरा, वो बार बार मेक क्लियर दैट मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। वो बार बार आत्मा के ज्ञान के विषय में बात करेंगे।
जिस मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण हमारे जीवन में जो भी दुख है, उसमें इस आइडेंटिफिकेशन कारण, गलत पहचान के कारण, इसलिए उस गलत पहचान को ठीक करने की विषय में बात करेंगे, पहचान के विषय में, आत्मा शरीर के विषय में। तो ये भी बात आप बहुत रेगुलरली प्रभुपाद जी की शिक्षा में देखते ही है। एंड इन्हीं ही बातों को जब व्यक्ति बार बार सुनता है, देखो ये तीनों ही बात आप प्रभुपाद जी की प्रवचनों में देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी हर एक प्रवचन में, आधा घंटा के प्रवचन में कम से कम 20-25 श्लोक तो कोट करते ही है। आप कभी गिन लीजिए। एक तो ये हो गया कॉन्स्टेंटली कोटिंग, एंड दूसरा फ्यूटिलिटी ऑफ मटेरियल अटेम्प्ट्स, ये तो सभी को पता ही है। एंड तीसरा आत्मा और शरीर की बातें करेंगे। तीनों तो कंसिस्टेंटली आप प्रभुपाद जी के प्रवचनों में देख सकते हैं। देन फिर हो गया फेथ इन शास्त्रास। हियरिंग ऑल दिस कैंडिडेट्स, जब ये सारे बातें जब एक व्यक्ति सुनता है, देन उनको शास्त्रों के प्रति एक ट्रस्ट उत्पन्न होने लगती है। उनमें शास्त्रों के प्रति एक विश्वास जागृत होने लगती है। इसलिए जीव गोस्वामी लिखते हैं, श्रद्धा ही शास्त्रार्थ विश्वास, श्रद्धा ही शास्त्रार्थ विश्वास। मतलब श्रद्धा मतलब ही क्या है? शास्त्रों पे विश्वास होना। श्रद्धा का मतलब ये है कि शास्त्रों पे विश्वास होना, बस कंप्लीट है। बस क्योंकि शास्त्रों में विश्वास है तो बाकी सारी चीज़ों पे आपको विश्वास हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें तो शास्त्रों से ही बताई जाएगी। अभी दूसरा क्वालिटी, ए डिस्टिंक्ट टेस्ट फॉर डिवोशन। बहुत ही विशेष रुचि रहेगा भक्ति के प्रति। Persons who receive transcendental knowledge at once recognize the futility of their past fruitive deeds and are relieved to contact the truth. जब इस प्रकार से बार बार सुनेंगे लोग, देखिए भौतिक प्रयास सारे बेकार है, बेकार है, बेकार है, फिर उनको समझ आ गया प्रभु जी सारा बेकार है, फिर छोड़ नहीं रहे। तो भौतिक प्रयासों से आनंद प्राप्त करने की इच्छा रखना, ये बिल्कुल बेकार है करके जब बार बार सुनता है व्यक्ति, देन उनमें ऐसा कन्विक्शन आ जाता है कि सच में बेकार है करके। एंड वो उनकी उन चीज़ों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाता है, जैसे आप लोगों की खत्म होगी। कभी भक्त लोग प्रयास नहीं करते प्रमोशन वमोशन मिल जाए। रोज मुझे ये सताएगा नहीं तो बस इतना काफ़ी है, बस मुझे सताए ना। अगर मुझे अपने भक्ति करने देगा तो ठीक है, मैं रहूँगा। मतलब प्रमोशन मिल गया तो फिर ले लेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हैंकरिंग नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूटिलिटी है, यूजलेस है। वो मेहनत बेहतर है मैं भक्ति में करूं, बेहतर में भक्ति में करूं, फिर उसमें एक आध कदम आगे बढ़ जाऊंगा। अगर इसमें करूं भी, मैं जैसे डायरेक्टर तो बन जाऊंगा, बट फिर भक्ति नहीं हो पाएगी। हाँ, डायरेक्टर बुला रहे। तो उस प्रकार से बिकॉज बड़ा पोस्ट मिलने का मतलब यही है कि ज़्यादा काम, क्योंकि कोई फ्री में तो पैसा देने वाला नहीं है। अगर 4 लाख रुपए दे रहे तो आपसे 8 लाख रुपए काम लेंगे, सभी तो 4 आपके हाथ में रख देंगे। हाँ,
हाँ 10 का काम है, हमें तो कैलकुलेशन पता नहीं। 10 की काम लेंगे तो 4 देंगे हाथ में, है ना। तो उसी प्रकार से उन्हें पता है मुझे निचोड़ देंगे ये लोग, बेहतर है मैं बचा रहूं। फ्यूटिलिटी ऑफ देयर पास्ट फ्रूटिव डीड्स आर, जब ये बात उन्हें पता चलता है उनको एक प्रकार के रिलीफ की महसूस होता है उन्हें, अरे निकल गई। अभी तक वो रेस में लगे हैं सभी लोगों के साथ ना, ये बहुत ही जो कंपटीशन जो होता है चूहे की दौड़, उस रेस में लगे थे, अभी उस रेस से निवृत्त हो गए व्यक्ति। मतलब इसका मतलब ये नहीं जॉब वॉब छोड़ दिया उन्होंने, कम से कम वो रेस से वो निकल गए थे। मैं उस चूहे की दौड़ में नहीं पढ़ूंगा, उसमें नहीं पढ़े। इन्होंने इनकी सैलरी इतना होगी, अमेरिका चलेगी या ऑस्ट्रेलिया चलेगी, मैं पाकिस्तान में हूँ, तो इस प्रकार से सोचेगा नहीं। वो दौड़ से बच जाएगा। तो उस दौड़ से बचने से ही उनको एक प्रकार की रिलीफ की महसूस होता है। वही कहा, रिलीव टू कॉन्टैक्ट द ट्रूथ, द इनर जॉय अराइजिंग फ्रॉम दिस रिलीफ along with the increasing relish derived from the continued acts of devotion combine to give aspirants a taste that makes faith deeper and more concentrated. ये जो डिस्टिंक्ट टेस्ट फॉर डिवोशन कहा जा रहा है ना, जो विशेष जो रुचि जो मिलता है उनको 2 चीज़ों से मिल रही है। एक तो भौतिक प्रयासों से बचने की वजह से एक सेटिस्फैक्शन मिल रहे उन्हें, दूसरा उन्हें भक्ति की विधियों को पालन करने से एक प्रकार की रुचि आ रही है उनमें। दोनों से ही उनको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एक तो भौतिक प्रयासों से बचने की वजह से, दूसरा भक्ति की विधियों को पालन करने से, दोनों से उनको रुचि मिल रही है। डिस्टिंक्ट टेस्ट इन दोनों से आ रहे हैं, क्योंकि जब ये टेस्ट आएगी, ये सेटिस्फैक्शन आएगी, तब जाकर उनकी विश्वास और दृढ़ होगी। क्योंकि ये उस श्रद्धा, उस रुचि के बिना ये कभी दृढ़ नहीं होने वाली है, ये हल्का हल्का ही रह जाएगी श्रद्धा। इसलिए भक्ति के अंतर्गत टेस्ट आना भी बहुत बहुत अनिवार्य है। इसलिए हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, हे कृष्णा रुचिर भवतु में, आप रुचि दीजिए मुझे आपके नाम के प्रति, क्योंकि रुचि होगा तो श्रद्धा और गहराई में चले जाएगी। इसलिए रुचि बहुत अनिवार्य है। रुचि इन दोनों से आएगी, रिलीफ फ्रॉम मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज एंड कंटिन्यूड एक्ट्स ऑफ डिवोशन, भक्ति की विधियों को पालन करने से भी तब मेक्स फेथ डीपर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड, देन आपकी श्रद्धा बहुत गाढ़ा बन जाएगी। As Krishna says, the taste of transcendental knowledge is susukam, very joyful. भगवान खुद ही कहते हैं भगवद गीता में, ये ज्ञान जानकर 9वें अध्याय में गुह्यतम ज्ञान के विषय में कहते हुए भगवान कहते हैं, ये गुह्यतम ज्ञान जानकर आपको बहुत सुख की अनुभूति होगी करके। एंड तीसरा, इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ ऑफ डिवोशन, स्ट्रेंथ टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस। भक्ति करने के लिए एक विशेष स्ट्रेंथ, शक्ति आपको मिलता है। तो इसका जब आपका श्रद्धा बिल्कुल अंकुरित ही हुआ है शुरुआत में, वो अंकुर कैसा होती है, बहुत ही कोमल होता है, बहुत कोमल होता है ना। छोटे से छोटे बच्चे भी उसे उखाड़ कर फेंक देगा, छोटे से छोटे बच्चे भी उसे उखाड़ कर फेंक देगा, वो तो बहुत कोमल होता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है उस अंकुर के साथ, उस प्रकार की स्थिति है। बट ये जब ये श्रद्धा जब आती है, देन फिर ये कहा जा रहा है इंक्रीज स्ट्रेंथ, देन फिर वो स्ट्रांग होने लगती है, देन कोई उखाड़ नहीं पाएगा, वो स्ट्रांग होने लगती है। द फर्स्ट स्पाउट ऑफ प्योर फेथ इज जनरली टेंडर और वीक। जो पहला जो अंकुर है जो भक्तिलता बीज से आता है वो बहुत ही कोमल रहता है, बट एक्ट्स ऑफ डिवोशन, फर्दर कल्टिवेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ग्रेजुअली reinforce one's faith until it becomes as immovable as the Himalayas. बाप रे बाप,
हिमालय पर्वतों की तरह आपकी श्रद्धा बन जाएगी, कोई हिला ही नहीं पाएगा। 1000 नास्तिक आकर आपको आपकी धुलाई कर रहे, फिर भी आप हिल नहीं रहे हैं, बिल्कुल दृढ़ है। हिला कर दिखाओ मैं खड़ा हूं, कोई हिला नहीं पा रहे हैं। हिमालय पर्वत की तरफ बन गए हम। ये कैसे, इस प्रकार से इतना स्ट्रांग कैसे बन गई? एक तो भक्ति की नियमों का पालन करने से, एंड दिव्य ज्ञान को और विकसित करने से। इसलिए बार बार कहा जाता है कि पढ़ो सुनो करके, क्योंकि पढ़ने से सुनने से श्रद्धा स्ट्रांग हो जाती है। श्रद्धा स्ट्रांग हो जाएगी तो देन फिर बाकी सारे काम होगी, नहीं तो फिर कोई भी आकर आपको हिला देगा। आप पूरा व्यस्त रहेंगे इधर उधर की कार्यों में, आप पढ़ नहीं रहे, सुन नहीं रहे हैं, सही से जप नहीं कर रहे हैं, देन फिर क्या होगी? श्रद्धा स्ट्रांग हुआ ही नहीं। देन कोई भी आएगी कुछ कहेगा, प्रभु जी देखिए आपके मंदिर में क्या हो रहे हैं, देन फिर तुरंत श्रद्धा हिल गया, देन कहेंगे प्रभु जी कल से मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। फिर ये कहाँ से आ रहे हैं? ये मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं भक्तों की संगति में नहीं जाऊंगा, मैं इनकी मुंह ही नहीं देखूंगा मैं कल से जप करना छोड़ दूंगा। एक माता जी तो ऐसे ही, एक मतलब उनको कहीं पर कुछ परमिशन नहीं दिए गए था, कुछ जन्माष्टमी के दौरान प्रसाद के लिए कहीं कुछ इनिशिएटेड डिवोटी है, फिर बाद में जन्माष्टमी के बाद आकर कहने लगी कि तुम लोगों ने ऐसा कर दिया, बहुत पॉलिटिक्स है, तो मैं कल से मैं माला करना छोड़ दूंगा, ये कंठी उतार दूंगा मैं। तो ये सारा किस लिए हो रही? इतना आसानी से श्रद्धा क्यों हिल गया? श्रद्धा वो कंडेंस्ड या स्ट्रांग बने ही नहीं। दीक्षा तो ले लिया बट श्रद्धा वो स्ट्रांग नहीं बनी, इसलिए छोटे छोटे बातों पे व्यक्ति डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। छोटे छोटे बातों में व्यक्ति डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, बहुत ही एक्सट्रीम डिसीजंस ले रहे हैं। वाई? बिकॉज श्रद्धा नहीं है। इसलिए श्रद्धा को स्ट्रांग करना पड़ेगा। श्रद्धा को स्ट्रांग करेंगे तो वी कैन रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, हिमालय पर्वत की तरह रहेंगे, कोई हिला नहीं पाएगा। इसी को कहा जा रहा है इंक्रीज स्ट्रेंथ टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस। The steadily increasing strength is another characteristic of pure faith. यह शुद्ध श्रद्धा के एक लक्षण है। चैतन्य महाप्रभु says that a मध्यम अधिकारी, one who has reached the stage of firm faith, is one who has reached. मध्यम अधिकारी मतलब वो है जो निष्ठा तक पहुंच गए हैं। फर्म फेथ मतलब निष्ठा है, उनकी श्रद्धा बिल्कुल स्ट्रांग हो चुकी है। ठीक है, तो अभी ऐसा करेंगे कि शुद्ध श्रद्धा के विषय में अभी हम चर्चा कर लिए थे। अभी मैं एक छोटा सेक्शन है, क्या है, श्रद्धाभास, इसके विषय में हम संक्षिप्त में बता देंगे। देन फिर उसके उपरांत सुबह हम इफेक्ट्स ऑफ मोड्स पे आ जाएंगे हम। ये उसी सेक्शन का ही भाग है जो श्रद्धा के ही दो सेक्शंस है ना, एक तो श्रद्धा के विषय में, दूसरा इफेक्ट ऑफ मोड्स के विषय में। ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगी, ये टॉपिक कर लेंगे। अभी तक शुद्ध श्रद्धा के विषय में आप लोगों ने सुना 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है करके। अभी हम श्रद्धाभास, जो श्रद्धा जैसा लगता है बट श्रद्धा नहीं है, तो उसके विषय में बताएंगे उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। श्रद्धा आभास, आभास मतलब सेम्बलेंस है,
increase strength to practice devotion. हाँ हाँ इसका वाला में ये वाला इसी का है जिसमें आप बता रहे थे कि हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो एक्सट्रीम डिसीजंस लेते हैं। हाँ हाँ The characteristics of impure faith stand in vivid contrast to those of pure faith. Impure faith rests on distorted knowledge and material desires. शुद्ध श्रद्धा किसके ऊपर आधारित है? दिव्य ज्ञान के ऊपर है। एंड उसी प्रकार से अशुद्ध श्रद्धा या अश्रद्धाभास ये मिश्रित ज्ञान और भौतिक इच्छाओं के ऊपर आधारित है। मिश्रित ज्ञान और भौतिक इच्छाएं जब होती है, दोनों की कॉम्बिनेशन में हमारी श्रद्धा इम्प्योर हो जाती है, अशुद्ध हो जाता है, मटेरियल डिजायर्स की वजह से और डिस्टॉर्टेड नॉलेज की वजह से। Whereas pure faith rests on knowledge of one's relationship with the Lord and the desire to please Him. वही शुद्ध श्रद्धा किसके ऊपर आधारित है? दिव्य ज्ञान के ऊपर और भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा के ऊपर। वो शुद्ध श्रद्धा है। इसलिए जिनकी शुद्ध श्रद्धा है, उनकी हर कार्य का उद्देश्य क्या रहता है? भगवान को मुझे प्रसन्न करनी है, इसी उद्देश्य से वो कार्य करेगा। और जिनका अशुद्ध श्रद्धा है, वो तो अपने भौतिक इच्छाओं को लेकर आए हैं, तो उन्हीं इच्छाओं के लिए कार्य करेगा। मुझे नाम मिल जाए, मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए, मुझे धन जन, ये सारे चीजें मुझे मिल जाए करके। और ये अशुद्ध श्रद्धा है, ये जो मिश्रित भक्तिलता बीज का, ये आभास भक्तिलता बीज का पहला अंकुर है। जिस प्रकार से शुद्ध श्रद्धा भक्तिलता बीज का पहला अंकुर है, उसी प्रकार से ये भी। And as explained at the end of chapter 1, the seed that produces the mixed keeper is false knowledge. इस प्रकार की मिश्रित भक्ति का मुख्य कारण क्या है? फॉल्स नॉलेज है, जो गलत प्रकार के ज्ञान का हिस्सा हमने उठा लिया, उसकी वजह से। इसलिए हमें बहुत क्लियर रहना पड़ेगा अपने टीचिंग्स को लेकर। जब बताएंगे, हमें प्रयास करने, मतलब एज इट इज चीज़ों को शुद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए। क्योंकि कहीं पर भी आप थोड़ा सा घोलमोल करने का प्रयास करेंगे, कोई बात नहीं चल जाएगी करके, देन फिर लोग वही उठा लेंगे। अगर आप कह देंगे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्दीराम से ले आइए, आप भोग लगा दीजिए, खा लीजिए, कोई बात नहीं, खा लो। देन फिर कहेगा ये प्रामाणिक होगी, प्रमाण है, मेरा लेक्चर रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि हो गया। तो फिर ये क्या हुआ? डिस्टॉर्टेड नॉलेज हो गया। देन फिर वो उनकी फिर आगे की कार्य कैसे रहेगा? इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, प्रभु जी ने कह दिया, फिर हल्दीराम से ले आते हैं कल से। आपस में बात करो, गिरिराज मिष्ठान भंडार का बोलते हैं, वैसे मतलब अभी डिवोटी तो नहीं, लेकिन वो वहाँ पे गिरिराज जी को भोग लगाते हैं सब कुछ, लेकिन सभी भक्त लोग हैं, कई लोग ऐसे बोलते, तो उसमें कैसे करना चाहिए? अभी मत पूछिए क्योंकि ऑलरेडी ले आए हैं और हमने खिला भी दी। तभी मत पूछिए, तभी मैं कुछ डिसीजन दूंगा, देन रिकॉर्डिंग कर देंगे। वैसा हम वहाँ से ले लेते हैं, गिरिराज मिष्ठान भंडार से। हम जितने भी जन्माष्टमी में बांटते हैं, वो सारा वही लाते हैं, वही से लाते हैं।
बट अल्टीमेटली देखिए, सबसे बड़ा अशुद्ध करने वाले तो हमारी अशुद्ध इच्छा है। सिंपली टू ग्रेटिफाई आवर सेंसेस अगर हम करेंगे देन फिर वही होगा। इवन उस प्रकार की सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए आप प्रसाद भी खाओगे ना, प्रसाद भी खाने से मना कर दी जाती है। तभी तो महाप्रभु कहते हैं ना, भाल ना खाई वो। भाई भाल खाने से क्या दिक्कत है? बिकॉज हमारे मटेरियल डिजायर के साथ हम खाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा कंटामिनेटिंग तो हमारी इच्छा ही है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है अगर वो डिज़ाइन नहीं है तो हम कहीं से भी कुछ भी खा सकते करके नहीं है। हाँ मतलब बेसिकली बात यह है कि वो लोग अल्टीमेटली हम तो ऑफर करने के लिए तो ला रहे हैं, तो वो ऑफर कर रहे हैं नहीं कर रहे इससे मतलब नहीं है। मोस्टली हम ये देखते हैं कि बना रहे वो लोग किस प्रकार के हैं। हाँ, इसलिए थोड़ा बहुत उनको मान लेते हैं भक्त लोग, इसलिए भक्त लोग उनको थोड़ा मान लेते हैं और उनसे लेते हैं। बट वो भी हमें बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करनी चाहिए। इट शुड ऑल्सो बी लिमिटेड। तो मिश्रित भक्ति मतलब क्या मिक्स कर दिया हमने उसमें? अपनी इच्छा। यस, वेरी गुड। उसमें काम मिला दिया हमने, उसमें काम को मिला दिया, लस्ट को मिला दिया उसमें। ये मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस है। प्रभु जी, अगर हमें शुद्ध भक्ति मिली है, शुद्ध श्रद्धा मिली है और उसमें हमने अपनी काम मिला दिया तो वो मिश्रित हो जाएगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? मेटीरियल डिजायर्स मिला देते हैं, मेटीरियल डिजायर्स में मिला। देखिए मतलब हम आगे और बताएंगे कि शुद्ध श्रद्धा मिलने के बाद भी वो अशुद्ध कब बन जाते, क्या है इफेक्ट्स ऑफ मोड्स में चर्चा करेंगे। अभी अशुद्ध श्रद्धा की लक्षण बता रहे हैं। अभी शुद्ध श्रद्धा के 5 लक्षण बताए थे ना। अशुद्ध श्रद्धा का भी एग्जैक्टली नाम सही दिया गया, आभास श्रद्धा कर, क्योंकि इसके लक्षण भी सेम है। इसका भी क्या लक्षण है? 3 लक्षण है अशुद्ध श्रद्धा का। टेस्ट, स्ट्रेंथ, इसमें भी टेस्ट आएगी और इसमें भी स्ट्रेंथ मिलेगी, तो फिर सेम ही हो गया। तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल एक ही जैसे दिखता है। इसमें भी टेस्ट आएगी और इसमें भी स्ट्रेंथ है और ट्रस्ट भी है। देखिए हर एक व्यक्ति को ट्रस्ट होने के कारण ही तो कार्य कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनको ये ट्रस्ट है कि ये बिजनेस करने से मुझे आगे प्रॉफिट मिलेगा, तभी वो बिजनेस कर रहे हैं, नहीं तो थोड़ी करने वाले हैं। उनको ट्रस्ट है वहां पर। तो उस प्रकार से उनको भी ट्रस्ट है। ऐसा नहीं कि भक्तों को ही भगवान पर ट्रस्ट है, बट उनको भी बिजनेस पे ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट तो हर जगह ही है। और टेस्ट की बात करें, उनको भी व्यापार करने में मजा आ रहा है, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। उनको भी उसमें मजा आ रहा है उनको। एंड फिर साथ ही साथ उनको खूब शक्ति भी मिलता है उससे। जितना मजा आ रहा है फिर उतना और मेहनत करेगा। नहीं तो अगर शक्ति नहीं मिलेगा तो व्यक्ति इतना मेहनत कैसे कर पाएगा? आप कभी जाकर मोदी जी के टाइम टेबल देख लीजिए। ये बड़े बड़े लोगों के टाइम टेबल देखिए, कितना मेहनत करते वो लोग। हम रिसेंटली एक भक्त से सुन रहे थे कि उनके ऑफिस में उनका सीईओ सुबह 4 बजे पहुंच जाते करके। हमने सोचा रहे हम मंगल आरती नहीं पहुंच 4 बजे।
हमारे भक्तों को बताई कि 4 बजे पहुंचो मंगल आरती में। अभी उठते हैं। तो कौन कौन आए थे कल? जी आज मंगल आरती में, सॉरी। तो ठीक है, काफी लोग, तो कई लोग पहुंच नहीं पाए, बट उनकी श्रद्धा स्ट्रांग है। तो 4 बजे पहुंच जा रहे हैं। वो CEO वो कहते 4 बजे से 8 बजे तक वो अपने काम करते, फिर उसके बाद 8 बजे से ऑफिस शुरू होता है, फिर रात को 10-12 बजे तक रहता है। लेकिन फिर उनके जीवन में रहा क्या? बेचार 4 बजे आ गया और फिर रात को फिर 11-12 बजे जाएंगे। पता नहीं क्यों जी रहे हैं। लेकिन मोदी में शुद्ध श्रद्धा है। बिल्कुल परफेक्ट शुद्ध श्रद्धा है। बट ये जो 3 लक्षण लगभग मिल रहे हैं ना, बट शुद्ध श्रद्धा और अशुद्ध श्रद्धा में डिफरेंस किस बात को लेकर है कि जो पहला 2 लक्षण तो बताइए वो उसमें डिफरेंस है, वो दोनों तो इसमें नहीं दिखाई पड़ेगी। एक्सक्लूसिव डेडिकेशन टू कृष्णा एंड कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, ये तो नहीं मिलेगी आपको। बाकी सारा चीजें आपको दिखाई पड़ जाएगी। Thus, while materially motivated persons may sometimes imitate the behavior of pure devotees, they can never imitate the purity of their hearts. इसलिए कभी कभी उनका भी समर्पण, मेहनत, सारा कुछ हम भक्तों की तरह दिखाई भी पड़ता है, बट वो कभी भी कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। अभी बेचारे उन्हें अशुद्ध श्रद्धा आ कहाँ से गई? उन्हें या आभास भक्तिलता बीज उनको क्यों मिली है? इसके विषय में कहा जब मिसफॉर्च्यून और लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उनकी दौर्भाग्य है कि उनको ऐसा आभास भक्तिलता बीज मिल गया। एंड लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब उनको विचक्षणा शक्ति नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि आध्यात्मिक, कई लोग कहते हैं ना प्रभु जी आध्यात्मिकता की तो अभ्यास करने कोई भी संस्था में चले जाओ, क्या दिक्कत है, सारे ही आध्यात्मिकता सिखा रहे। तो उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कहीं भी पहुंच जाएगा। हार्ट ऑफ लिविंग में चले जाएगा, इधर चले जाएगा, उधर चले जाएगा, तो फंस जाएगा व्यक्ति। लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं और दुर्भाग्य है उनकी। बट प्रभुपाद जी कहते हैं बट इवन ग्रेटर मिसफॉर्ट्यून और ए ग्रेटर ओवरसाइट they receive the seed of pure devotion and then allow its creeper to become stunted by non-devotional weeds. ये जो व्यक्ति तो दौर्भाग्य है ही, उनसे ज्यादा दौर्भाग्य लोग हैं कौन? जिन्हें शुद्ध भक्ति का बीज मिलने के बाद उन्होंने सिंचन किया खड़पतवार को, उसकी वजह से भक्तिलता बीज मुरझा गई। कितना भाग्य होने पे उन्हें मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कितना भाग्यवान होने पे मिलता है। इतना भाग्यवान होने मिलने के बाद फिर उन्होंने बर्बाद कर दिया उन्होंने सारा। द रिजल्ट ऑफ सच नेग्लेक्ट इज इम्प्योर फेथ। इस प्रकार से करने की वजह से उनके अंदर अशुद्ध श्रद्धा विकसित हो जाता है। उसकी वजह से उनका जीवन में अनेक प्रकार की गलत प्रकार के लक्ष्य बन जाता है। किसी को नाम प्राप्त करने के लिए, किसी को प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, किसी को धन प्राप्त करने की इच्छा से, तो फिर सारा खत्म हो जाता है चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर हम समाप्त कर देंगे, फिर कल कल हमारा लास्ट डे रहेगा। कल दोपहर तक कल अनाउंस करेंगे। यस, 1-2 क्वेश्चन। मेरा भी हाँ, प्रभु जी जैसे किसी व्यक्ति को हमने अज्ञात ठीक है, कंटिन्यूस उसे हम दे रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं और भी कुछ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो इस्कॉन में आए, ठीक है, और इस्कॉन में उन्हें सेवा लेनी थी, ठीक है, तो वो उन्होंने ली भी। जैसे इस्कॉन के कोई भक्त हैं
वो डॉक्टर हैं तो उनसे अपना इलाज करवा लिया, जुड़े भी मिले भी, तो जो उन्हें जो फैसिलिटी मिली इस्कॉन से वो ली उन्होंने। लेने के बाद में फिर वो कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि इस्कॉन के लिए ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि ये बेकार है, ये है, बनाना है जिसका, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ फिर किस तरह से संबंध रखें, या मतलब क्या करें, क्या हुआ उनके साथ, कैसे समझें? देखिए, इस प्रकार की चीज़ों की मुख्य कारण असत्संगति है। कहीं ना कहीं उन्होंने गलत लोगों की संगति किया, जिन्होंने उनके दिमाग में कई प्रकार की बातें डाल दिया, उसकी वजह से वो भड़क गए थे। तो इस प्रकार से कहने लगे। तो उनके साथ फिर हमें क्या करनी चाहिए कि वी शुड कंटिन्यू टू सर्व हिम इन द सेंस, अब बहुत क्लोजली रहकर सर्व नहीं भी कर पाए, कम से कम प्रसाद खिलाते रहिए, वो तो मना नहीं करेगा। बस प्रसाद खिलाते रहे, देन फिर कभी न कभी वो भक्त बनेगा। तो ये प्रचारक का स्टैंडर्ड बिहेवियर क्या होना चाहिए? प्रचारक का बहुत अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड, क्या एक्सपेक्टेशन प्रचारक? एक मतलब इसके विषय में तो पूरा प्रीचिंग एटिकेट्स करके पूरा उसके विषय में प्रचारकों को क्या सदाचार की पालन करनी चाहिए, उसको पूरा एक सेशन, कई सेशन से 2-3 सेशन वो आप सुन सकते हैं, जिससे आपको एक प्रचार के दौरान किन सदाचार की पालन करनी चाहिए, एक बार आपको आइडिया लग जाएगी। क्या मनोभाव, मतलब मनस्थिति में भी और व्यवहार में भी वो सारी चीज़ आपको पता चलेगी, है ना। एक दूसरी सदा अगर किसी में आ गया और काफ़ी उसमें अड़ी है, उसका विश्वास काफ़ी ज़्यादा हो, तो बाहर कैसे आ पाएगा? शुद्ध भक्तों की संगति से, शुद्ध भक्तों की संगति से वो बाहर आ पाएगा। उनको सुनने का मौका देना होगा। जब सुनेगा देन फिर उनके अंदर वो चीज़ें खुल जाएगी। बट सुनने तक लाना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है वैसे लोगों का ना। सुनने तक लाने के लिए फिर उनको अज्ञात सुकृति पर्याप्त मात्रा में होना होगा, फिर तब उनके अंदर इंटरेस्ट आएगी, देन फिर उनको बुलाएंगे, देन फिर वो आएगा। तो बेसिकली तो शुद्ध भक्तों की संगति से ही उनके अंदर वो निकल पाएगा उन सारी चीज़ों से। और जैसे कोई व्यक्ति इस्कॉन में थे पहले और वो इस्कॉन छोड़ दिए, पता नहीं कैसे करके, और उनसे अगर हम मिलते हैं तो वो मतलब गुरु शिष्य परंपरा के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, और जहाँ वो जुड़े, जैसे मान लीजिए राधा कुंड के किसी बाबा जी के साथ वो ज्वाइन हो गए, और फिर वो बताते हैं कि आप रहो इस्कॉन में, फिर आपको कुछ दिनों बाद पता चलेगा, और मतलब अगर ऐसा करके कुछ बोलते तो उन मतलब इस्कॉन के बारे में गलत बोलते हैं, और वो राधा कुंड में कहीं किसी बाबा जी के टाइप जुड़ गए, तो ऐसे लगते हैं कैसे, और हम भी उनके साथ एसोसिएटेड है, तो उनके साथ क्या कर देना, कम्प्लीटली कट ऑफ कर देना चाहिए? वैसे लोगों से पूरा बचना चाहिए, पूरा कम्प्लीटली ब्लॉक कर देना चाहिए? क्योंकि वो लोग क्या है ना, हमारे श्रद्धा को वो लोग काट देंगे, बहुत इन्फ्लुएंस कर देते हैं। मतलब वो भक्ति कर रहे हैं मगर वो इसे गलत बता रहे हैं अल्टीमेटली। वही है, इसलिए हमें बच जाना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा भक्ति हिल जाएगी, फिर हमारी भक्ति हिल जाएगी। तो इसलिए हमें वैसा लोगों की संगति से हमें बचना होगा। रिस्पेक्ट करिए, दूर से रिस्पेक्ट कर लीजिए, ठीक है, हरे कृष्णा, दूर से बस। डिस्कशन मत करो या कुछ पूछो भी मत। और जैसे मान लीजिए अगर वैसे हम नहीं मिल पा रहे हैं, अगर उनका कॉल वॉल आता है, फिर कम से कम अटेंड करो, कम से कम अटेंड करिए, ताकि बिकॉज दिमाग खा जाएंगे। एंड देखिए, आप ऑल दो उस समय अफेक्टेड ना भी हो, जब कोई समस्या आता है तुरंत आपको लगता है अरे वो उन्होंने सही ही कहा करके। छोटा भी कहीं पर प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगी तुरंत आ जाएगी। तो इसलिए शुरुआत से ही बचे रहना चाहिए। ठीक, यहाँ समाप्त करते, सभी लोग प्रसाद ले लीजिए, फिर कल सुबह मिलेंगे।
हरे कृष्णा।